अगर हम बात करें हमारे पास, आप सभी लोग जानते हो इस धरती पर हम लोग रहते हैं, हमारे पास यहाँ पर अलग अलग स्फीयर्स हैं। स्फीयर्स है मतलब क्या, अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास जहां पर सारी की सारी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, उस वाले रीजन को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाँ या ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हम जहां पर है धरती के ऊपर वाला रीजन, जहां पर हमारे पास धरती के सरफेस मतलब मीन सी लेवल से लेकर हमारी ओजोन लेयर तक का जितना भी रीजन है, लेट अस सपोज हम उसको हमारे लिए, ठीक है, एटमोस्फियर कह लेते हैं। वी कॉल इट एटमोस्फियर। जो हमारे पास धरती है, जहां पर हम रह रहे हैं, ठीक है, जहां पर पूरी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, जिस धरती के ऊपर, लेट अस सपोज मैंने उसको नाम दे दिया लिथोस्फियर। ये हम सभी लोग तीनों चीजें जानते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये तीनों रहे, सिर्फ सिर्फ सिर्फ, तो हमारे पास लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट ये तीनों के मिलने के बाद हमारे पास वी हैव अ रीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर ही एक ऐसा हमारे पास रीजन हमें मिलता है टू अस, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको एक ऐसा एरिया मिलता है जहां पर लाइफ सस्टेनेबल है। लाइफ सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब क्या, हम यहाँ पर बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट इज अ लाइफ सस्टेनेबल एरिया दैट वी हैव इज बायोस्फीयर, ठीक है। अब यहां से पूरी कहानी चालू होती है, लेके चलता हूं मैं आप लोगों को आज से कुछ हजारों लाखों साल पहले, ठीक है। हजारों लाखों साल पहले इस धरती पर कौन रहता था? कौन रहता था? डायनासोर। डायनासोर मतलब आप लोग ये जानते हो कि डायनासोर बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक थे, ऐसा आप लोगों को लगता है क्या ऐसा? हाँ? आप लोगों को जुरासिक जुरासिक पार्क देखी इसलिए ऐसा लगता होगा, है ना, ठीक। लेकिन देखते हैं अभी कि डायनासोर से ज्यादा खतरनाक आप लोग तो नहीं है, ठीक है, देखते जरा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था कि प्लांट्स सबसे पहले सरवाइव करते थे, ठीक है। अच्छा, पौधे से क्या आप लोग को नहीं लगता पत्तियां गिरती होंगी, टहनियां गिरती होंगी, और ये कहाँ जाती होंगी? ये एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी या जमीन में गिरेंगी? जमीन में गिरेंगे। अच्छा, क्या आज से लाखों साल पहले जो पत्ता गिरा, क्या वो पत्ता आज भी वहां पर जमीन में है क्या? कहां गया? सॉइल ने इसे क्या कर दिया? सॉइल ने क्या कर दिया? इसे डीकम्पोज कर दिया। डीकम्पोज करने के बाद मतलब क्या, अब ये नया वर्ड है, मैं मानता हूं कि आप लोगों को डीकम्पोज का मतलब नहीं पता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि डीकम्पोज, अभी आपने पहला वर्ड सुना, और डीकम्पोज का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी चीज जो धरती के अंदर समाई, उसे इसने सड़ा कर खत्म कर दिया। कैसे सड़ाते हैं, कैसे खत्म हो जाता है, कैसे दोबारा रीजनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजों पर अभी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन हमने माना कि ये पत्ता, ये टहनी, ये फल, ये सब धरती के अंदर समाये, ठीक है, फिर से ये अपने आप में न्यूट्रिएंट के रूप में रीजनरेट हुए, और शायद कोई एक नया जन्म हुआ। किसका? किसी एक पौधे का बीज होगा, बीज अंदर अंकुरित होगा और किसी एक नए पौधे का जन्म होगा। यही काम एनवायरमेंट पिछले लाखों सालों से कर रहा था। क्या कर रहा था? उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी आई, ठीक है, कोई भी गंदगी आई, कोई भी वेस्ट आया, उस वेस्ट को ये अपने अंदर समाकर फिर से इस धरती को एक नया रिफ्रेश्ड रूप, रिजुविनेटेड रूप देने की कोशिश करता रहा, ठीक है। फिर क्या हुआ? यहां पर प्लांट्स के अलावा एनिमल्स ग्रो किए इस धरती पर, एनिमल्स आए। टाइम ड्यूरेशन नहीं कह सकता कि कौन पहला है कौन बाद में आया, बट लेट अस सपोज फॉर एन एग्जांपल दोनों साथ में भी आ गए, तो भी हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई जानवर, मान लो किसी नदी में पानी पीने गया, और मान लो वहां पर वो पानी में गिर गया और वहां पर मर गया, क्या होगा? ये एनवायरमेंट क्या करेगा? कुछ दिनों तक ये जानवर सड़ रहा होगा, और सड़ सड़ के खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और क्या उस धरती में अब आपको अभी भी गंदगी महसूस होगी? नहीं, वो सड़ के खत्म हो चुका होगा, न्यूट्रिएंट्स के रूप में कन्वर्ट हो चुका होगा, और फिर आज की तारीख में, मतलब आज मतलब कुछ दिनों के बाद ही वहां से धरती वापस से साफ हो जाएगी। यही धरती का काम था, ठीक है, यही एनवायरमेंट का काम था कि कोई भी गंदगी इसके अंदर समाएगी, कोई भी गंदगी इसके अंदर आएगी, कोई भी गंदगी इसके अंदर जनरेट होगी,
ये उसको क्लीन करने का काम करता रहा। ठीक है, ये सारी चीजें लंबे समय तक चलती रही। ना प्लांट्स में ज्यादा दिमाग था और ना एनिमल्स में ज्यादा दिमाग था। ठीक है, बहुत सालों तक ये इनके द्वारा यूज की गई गंदगियां, ठीक है, एनवायरमेंट बहुत आसानी से ट्रीट करता चला गया मतलब साफ करता चला गया। कारण क्या था उसका कि ये जितनी गंदगी जनरेट करते हैं, ये जितनी गंदगी जनरेट करते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट की इससे ज्यादा गंदगी को ट्रीट करने की क्षमता थी, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन मुझे इतना बता दो, क्या एनवायरमेंट को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? क्या हुई होगी? ठीक है, लेकिन एनवायरमेंट कैसा है? ये हमारे मन जैसा है कि बाहर से आप कितना भी कड़वा बोलो, कितनी भी खराब परिस्थितियां लेकर आओ, हम सहन करते चले जाएंगे। यही धरती ने किया, सहन करता चला गया, जितनी भी गंदगियां आई सहन करता चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय मतलब हजारों सालों के बाद, इस धरती पर दानवों का जन्म हुआ। किसका? दानवों का। दानव मतलब क्या? हम लोग, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का जन्म हुआ। अब ह्यूमन बींग्स के पास क्या था? ब्रेन, जो कि दिमाग ज्यादा तेज चलता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं हम लोग कि हमारा दिमाग जो है वो ज्यादा तेज चलता है। आपको लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, ठीक। तो हमारे पास टेंडेंसी क्या थी? ह्यूमन बींग्स, हम सभी लोग जानते हैं, कहीं से चल रहे हैं, कोई चीज पसंद आ गई तो उसको अपनी झोली में समेटने के लिए, झोली चाहे नहीं हो झोली बना लेंगे, झोली छोटी तो झोली बड़ी कर लेंगे, लेकिन उस चीज को छोड़ेंगे नहीं। सेम वही चीज थी। मान लो आज कोई जानवर है, जानवर कोई चीज खाने को पसंद आई, खाएगा, आराम करेगा, अगले दिन दोबारा शिकार करेगा। ठीक है, ह्यूमन बींग ऐसा नहीं है। आज चल रहे रास्ते से कोई आम का पेड़ पसंद आ गया, एक काम करो, सारे आम निकाल लो, खाएंगे, आज खाएंगे, कल खाएंगे, परसों खाएंगे, लेकिन खाते रहेंगे। अच्छा, 3 दिन के बाद सारे आम खराब हो गए, क्या करेगा इंसान? फेंक देगा। दिस इज वॉट ह्यूमन बींग्स आर नोन फॉर। ठीक है, गंदगी, जितना ये खाना कंज्यूम कर सकते हैं उससे ज्यादा खाना वेस्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, जितना खाना कंज्यूम कर सकते हैं उससे ज्यादा खाना वेस्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ना सिर्फ खाना, एवरी अदर मटेरियल दैट ह्यूमन बींग यूजेस, जितना वो यूज कर सकता है उससे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और यहां से एनवायरनमेंट को दिक्कत होना चालू हुई। जितना ये खाना अपने पास एक दिन में खा सकता है उससे ज्यादा खाना गैदर करने की कोशिश करता है। ठीक है, आज हमें 2 रोटी की जरूरत है और थोड़ी दाल। ठीक है, लेकिन हम क्या सोचते हैं? रोज पनीर मिले तो एक अलग बात है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर नोन फॉर। तो ह्यूमन बींग्स ने जब जन्म लिया, एनवायरनमेंट पर दिक्कत बढ़ना चालू हुई। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन बींग्स के पास ब्रेन था। ब्रेन के बाद यहां पर दिक्कतें चालू होना चाहिए। क्या दिक्कत चालू होगी? हमने डिस्कवरी किया किसका? फायर का। एनवायरनमेंट कह रहा था कि यार जब तक तुम बिल्कुल ही गंवार थे कोई दिक्कत नहीं थी, तुमने जो है क्या कर दिया? फायर का, ठीक है, डिस्कवरी कर ली। फायर की हमने डिस्कवरी कर ली, तो अब क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर लोगों ने आग जलाकर खाना पकाना चालू कर दिया। ठीक है, सबसे पहले दिक्कत यहीं पर चालू हुई हमारे पास कि एनवायरनमेंट में अभी तक एयर में पोल्यूशन नहीं हो रहा था, ह्यूमन बींग्स के द्वारा एयर पोल्यूशन क्रिएट होना चालू हुआ। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन बींग्स ने क्या चालू कर दिया? व्हील का इन्वेंशन किया। जानते हो ना, व्हील का इन्वेंशन किया। व्हील के इन्वेंशन से इंसान नई नई चीजें बनाने लगा और ट्रेवल करना इसके लिए आसान हो गया। ट्रेवल करना आसान हो गया तो एक जगह से चीजें गैदर करके दूसरी जगह ट्रेवल करना इंसान के लिए पॉसिबल हो पाया। तो जो चीजें जहां पर पसंद आई वहां से उठाकर दूसरी जगह मूव करना चालू किया, वहां पर नहीं अच्छा लगा उसको फेंक दिया, दूसरी चीजें गैदर कर ली। ठीक है, इन दैट केस हमारे पास अब यहां पर वेस्टेज जो है वो बढ़ना चालू हुआ। ठीक है, मैं देखो आप लोगों को बताते चले जाऊंगा कि ह्यूमन बींग्स कैसे चीजों को बिल्कुल तबाह करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम लोग आज बहुत डेवलप कर गए हैं? डेवलप हम किए हैं किसी को नीचे गिराकर, और वो किसको नीचे गिराया हमने? एनवायरनमेंट को। ठीक है, अभी आगे चल के आपको पूरा पूरा सब्जेक्ट, ये कहानी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पूरे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में मुझसे ये ना पूछना पड़े कि सर हम ये वाली चीज को
ऐसे ही क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने इस वाले पैरामीटर को ऐसे ही क्यों पढ़ा, आपने इसको ऐसे ही क्यों एक्सप्लेन किया, और हमें इसको ऐसे ही जानने की जरूरत क्यों है। ये सारा का सारा सार जो है वो इस कहानी के अंदर है, ठीक है।